सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइज़, ये वीडियो मैं उनके लिए बनाता हूँ जो भाई मेरे पढ़ाई नहीं करना चाहते, मतलब कि पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगता, मन नहीं लगता। उन लोगों के लिए मेरी ये बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है कि आपको अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो आपको क्या करना है। भाई, आपसे अगर पढ़ाई नहीं हो रही है ना, तो मत करो यार। आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। मतलब मेरे से भी पढ़ाई नहीं हो रही थी, मैंने पढ़ाई की नहीं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने घर वालों की बात नहीं मानी, मैं मतलब कि मानता ही नहीं था। मैं बोलता था मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा बनना है। बट मैंने पढ़ाई को हाथ तक नहीं लगाया। मैं सिर्फ देखता था पढ़ाई को, बुक्स देखता था दूर से, मेरे को नफरत हो जाती थी, तो मैंने पढ़ाई नहीं की। और आप में से भी जिसने पढ़ाई नहीं की है वो ये वीडियो एंड तक देखे, और एंड में उसको रिज़ल्ट मिल जाएगा कि भाई उसको क्या करना चाहिए ज़िंदगी में अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो। भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो आपको पढ़ाई छोड़ने के बाद थोड़ा देर घर में आराम से बैठना है। मतलब महीने 2-4 घर में बैठना है। साल भी बैठ सकते हो, 2 साल बैठोगे तो आपके लिए और मोटिवेशन हो जाएगा। और आपको छोड़ के देखनी है पढ़ाई पहले, बाद में डिसाइड लेना कि मुझे परमानेंटली छोड़नी है थोड़े टाइम के लिए। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको पढ़ाई जब छोड़नी है तो आपको सिर्फ सुबह उठना है, 10 बजे से 12 बजे के बीच में उठना है। और फिर आपको खाना खाना है, और खाना खाने के बाद आपको फिर से सो जाना है। और फ़ोन चलाना है, आपको फ़ोन ले लेना है एक। और फ़ोन में रिचार्ज जो है वो घर वालों के पैसों से करवाना है। मतलब कि महीने का 500 का रिचार्ज करवा देना है। घर वालों को बोलना है हर महीने रिचार्ज करवा दो। अगर वो रिचार्ज नहीं करवाएंगे तो आपको उनको फ़ोर्स करना है, आपको बोलना है अगर आपने मेरा रिचार्ज नहीं करवाया मैं भाग जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। और आपको ऐसा करना है। उसके बाद आपका रिचार्ज हो जाएगा, तो उसके बाद आपको फिर से शाम को खाना खाना है। शाम को खाना खा के बाद फ़ोन चलाना है रात को 2-3 बजे तक परमानेंटली। ये स्किल बना देनी है अपनी। परमानेंटली फ़ोन चलाना है। फ़ोन चलाने के बाद आपको 3 से 4 बजे के बीच में सोना है। ये आपका परमानेंट टाइम होगा सोने का। और जब आप सोओगे, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको सुबह उठना है 12 बजे। 12 बजे उठना है। घर वाले सब काम के लिए निकल गए होंगे, अपने-अपने काम के लिए निकल गए होंगे। आपने उनको बोलना है कि मुझे खाना डाल के दो। और आपको मुँह नहीं धोना है। उन वो फिर खाना डाल के देंगे आपको, आएँगे, मम्मा खेत से आएँगी, बहन कहीं गई होगी, भाई कहीं गया होगा, पापा कहीं गए होंगे, तो मम्मा आके खाना डाल के देगी। थोड़ी-सी 2-4 बातें सुनाएँगी कि तू क्या कर रहा है, तुझे क्या हुआ, तेरे को पढ़ाई के लिए बोला था, तूने पढ़ाई छोड़ दी। तो आपको बोलना है मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ, मतलब जो जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा आपने बोलना है मैं ये करना चाहता हूँ। और फिर माँ आपकी बोलेगी कि भाई तू वो भी नहीं कर रहा है, पढ़ाई भी छोड़ दी, तू करना क्या चाहता है? तो आपको बोलना है कि मैं थोड़ा देर रिलैक्स कर रहा हूँ। जी हाँ, फिर रिलैक्स कर रहे हो तो आप फिर उसके बाद वही कंटिन्यूअसली करना है आपने, 6 और 7 महीने करते रहना है। और 6-7 महीने के बाद आपको क्या होगा, आपको घर वाले बोलेंगे कि भाई अब तो कुछ कर ले। फिर आपको क्या करेंगे, फिर आपको 3 से 4 वो गाय खरीद के देंगे। जैसे मेरे को खरीद के दी हैं, ये देख सकते हो। एक गाय मेरी, दूसरी गाय वो उधर है, और तीसरा एक और है बछड़ा, वो उधर है। फिर आपको ऐसे गाय खरीद के देंगे। और जब गाय खरीद देंगे आपको, आपको कुछ नहीं करना है, आपसे सब वो करवाएँगे फिर आपको टॉर्चर करेंगे। अगर तेरे को रिचार्ज करवाना है तो गाय के साथ जा। जी हाँ, फिर वो अपना गेम खेलेंगे। क्योंकि घर वाले हैं, वो माँ-बाप है तुम्हारे, उनको सब मालूम है हमारा बेटा कैसे काबू में आएगा। तो फिर वो आपको बोलेंगे अगर रिचार्ज करवाना है गाय के साथ जा, अगर ये करना है ये वाला काम कर, अगर तू ये चाहता है करना तो ये वाला काम कर। फिर आप सोचोगे, यार मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की? फिर आप अपने अंदर से सोचोगे यार मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की? फिर आप पढ़ाई के लिए ट्राई करोगे, फिर ना होगी पढ़ाई आपसे। फिर आप सोचोगे यार मैंने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। फिर आएगा टाइम जब आपकी लाइफ में कोई लड़की आ जाएगी, मतलब गलती से आ जाएगी। आप होता है ना, नया नया शौक, 19-20 साल के होंगे तो लड़की तो जाहिर सी बात है कि लड़की तो आपको फिर मिल ही जाएगी कोई ना कोई। फिर वो मिलेगी, फिर वो बोलेगी बाबू डेट पे चलो, कहीं चलते हैं घूमने के लिए। वो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आप 5 इधर से लाओगे, 10 दोस्त से उधार मारोगे, 10 उससे मांगोगे, 10 उससे मांगोगे, 1000-2000 कर लोगे। और आपको जब वो पैसे मिलेंगे, फिर आप जाओगे डेट पे, फिर वो उधार मांगने वापस आएंगे। फिर आप सोचोगे यार मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, बट कुछ नहीं होगा फिर। क्योंकि तब वो टाइम निकल चुका होगा हाथ से, तब आप 22-23 साल के हो गए होंगे। फिर लड़की बोलेगी मुझे शादी करनी है, तो शादी करनी है तो फिर आप क्या बोलोगे, मैं तो अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, शादी कैसे करें? लड़की बोलेगी भाई मेरा तो टाइम हो गया है, मुझे शादी करनी है।
आप बोलोगे, फिर आप घर वालों को बोलोगे करवाओ कुछ, मेरे को काम ढूंढ के दो, मैं ये करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ, फिर कुछ नहीं होगा, फिर घर वाले पैसे नहीं देंगे, तो फिर आप फंसोगे कि यार मैंने पढ़ाई क्यों छोड़ी। जी हाँ। और गाय जो होंगी वो भी ऐसे ही होंगी जंगल में, जैसे मैं हूँ अभी जंगल में गायों के साथ बैठा हूँ, देख सकते हो अभी तो ठंडी ठंडी हवा ले रहा हूँ मैं। खैर ये तो जाहिर सी बात है, ये हवा मिलती रहेगी और मस्त बैठा हूँ अभी मैं। बट मैं वही सिचुएशन में हूँ, मैं अभी हाफ सिचुएशन में हूँ जहाँ मुझे गाय पहले ही खरीद के दी है, अभी मैं उस सिचुएशन में पहुँच रहा हूँ। और मैं इसकी बाद की सिचुएशन आपको बता रहा हूँ कि लड़की आएगी आपकी लाइफ में, फिर आपको ऐसा होगा वैसा होगा, फिर 100 चीज़ें आएंगी, फिर आएगा शादी का टाइम, और जब शादी का टाइम आएगा फिर घर वाले शादी नहीं करवाएंगे, तो भाई आपको क्या करना है, फिर आप लोग करोगे सुसाइड, क्योंकि लड़की आपको छोड़ के चली जाएगी। लड़की कहाँ रहेगी यार, जब आप कमा नहीं रहे हो, बेरोजगार के साथ लड़की रहेगी? जाहिर सी बात है कोई लड़की बेरोजगार के साथ नहीं रहेगी। और भाई तुम तो निठल्ले हो, तुमने पढ़ाई छोड़ी है ताकि तुमको कुछ अपना करना था, ना तुमने अपना किया ना तुमने किसी का किया। वही कहते हैं कि घर वालों की बात माननी चाहिए, तब आपको याद आएगा कि घर वालों की बात माननी चाहिए। जी हाँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको भी पढ़ाई छोड़नी है तो सोच समझ के मेरी वीडियो देख लो एंड तक, और फिर आप डिसीजन लो कि आपको पढ़ाई छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। जी हाँ। और अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि हमको पढ़ाई छोड़नी चाहिए, हमको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो करो आप। मैंने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी खैर आधी, और अब ना ही कुछ कर पा रहा हूँ ना ही कुछ कर पा रहा हूँ। बाजू भी थक गई वीडियो बना के, ये सब कर रहा हूँ मैं अभी, फालतू की बकचोदियाँ पेल रहा हूँ, लोगों को ज्ञान बांट रहा हूँ, बट खुद कुछ नहीं किया। वही यानी कि खुद की प्रॉब्लम जा रही है खाई में, और कोई अगर मर रहा है उसको मैं 36 सोल्यूशन दे दूंगा भाई तेरी प्रॉब्लम के। ये मेरा खुद का करेक्टर है। और अभी मैं गाय के साथ बैठा हूँ, उधर मेरी गायें हैं यार, वो देख सकते हो, अभी वो भी भाग जाती हैं मेरे से, वो भी नहीं देखी जाती यार, वो भी बार बार भाग जाती है, उनके पीछे भागना पड़ता है इधर उधर। पढ़ाई से कई गुना मतलब अच्छा सोचा था मैंने, और पढ़ाई से अब देख लो जंगल में बैठा हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि अभी फ़ोन डेड होने पे आया है, और फ़ोन डेड हो जाएगा फिर मेरे को ऐसे ही सो के गुजारा करना पड़ेगा शाम तक। जी हाँ। तो सोच समझ के डिसीजन लें, सब कुछ आपके हाथ में है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। डिसीजन आपके हाथ में है।